तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ अपनी मैडम को लेने, बॉस की वाइफ को। ये भी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट। इन्हें लेने आया हूँ मैं। और तकरीबन टाइम हो चुका है 3:44। अब देखो कितनी देर में निकलेंगे। बॉस को तो छोड़ के आ चुका हूँ मैं। टाइम देखिए। और इनका हॉस्पिटल भी इधर ही है, लेकिन मैंने गाड़ी थोड़ा हॉस्पिटल से बहुत दूर ला के खड़ी की है, क्योंकि वो जब आएंगी तो काफ़ी टाइम लगाएंगी वो। तो इससे अच्छा मैंने सोचा गाड़ी तब तक यहीं पे लगा लेता हूँ और यहाँ बैठा हूँ आराम से। थोड़ा गाड़ी छाई में लगाई है मैंने। भाई ड्राइवरों की जो लाइफ है ना, बड़ी कठिन है सही में। कठिन तो देखो वैसे सबकी ही लाइफ है, ठीक है। बिना रिस्क के, बिना मेहनत के कोई काम नहीं है, आप जानते ही होगे सब। तो गर्मी आज ज़्यादा है। देखो मैं तुम्हें टेम्परेचर दिखाऊँ, अब दिखा रहा है इसमें 46 डिग्री। ये देखो, दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। हाँ। और आज मैंने गाड़ी इतनी चलाई नहीं है जितना मैंने इसकी बैटरी डेड कर दी है। 70%। आज ही मैंने इसे फुल चार्ज किया था और ये 70% बची है बैटरी। सिर्फ इसलिए एसी चला चला के डाउन कर दिया मैंने ये। और भाई मेरी गाड़ी जो है, मैं बताऊं आपको, ये टाटा इलेक्ट्रिक है ना, टाटा कर्व ईवी, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है, आप बताना मेरे को ये कितनी चल जाती होगी एक बार चार्ज करने पे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितनी चलती है चार्ज करने पे, ठीक है। और इस गाड़ी के फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी ये शायद पिछले साल ही ली है, ठीक है, मेरे बॉस ने। इस गाड़ी के फ़ीचर्स मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। हाँ ये देखो भाई, ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो है, ये इनके 3 मोड हैं। सिटी मोड, इकोनॉमी मोड और ये स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। ये है इसकी हैंड ब्रेक, जो कि यहाँ से भी क्लिक करके हम हैंड ब्रेक पे लगा सकते हैं गाड़ी को। और यहाँ से भी इसे, यहाँ से ऐसे उठा के इसे हैंड ब्रेक कर सकते हैं। इस वक्त ये हैंड ब्रेक पे है, ठीक है। ये जो है ना, ये ऑटो होल्ड जो लिखा है, तो ये ऑटो होल्ड क्या है मैं आपको बता दूं। ये ऑटो होल्ड उस काम आता है कि जब हम भरे ट्रैफिक में जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो इसे ऑन कर दें जैसे, ठीक है, चलाते टाइम पे इसे ऑन कर देना। अभी ये ऑन नहीं होगा, ये शायद चलते वक्त होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। तो ये जो इसे ऑन कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइट, इसे प्रेस करने के बाद एक लाइट जलेगी, मतलब कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑटो होल्ड का मतलब ये है कि हम भरे ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम बार बार ब्रेक ब्रेक जो होता है प्रेस करते हैं, ये इसे प्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ब्रेक और ये एक्सीलेटर है, बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ऑटो होल्ड का मतलब ये है कि हम जब कभी भरे रोड पे गाड़ी चलाते रहते हैं, भरे ट्रैफिक में, ठीक है, सॉरी, तो एक बार इसे प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये वहीं पे होल्ड हो जाएगी। फिर मैं ब्रेक से पैर हटा लूँगा ना, तो ये वहीं पे होल्ड रहेगी गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलेगी डुलेगी, ठीक है। जैसे ही ट्रैफिक चलना शुरू होगा मैं एक्सीलेटर दबाऊँगा, तब ये अनहोल्ड होके फिर आगे चलने लगेगी, ठीक है। फिर दोबारा अगर जैसे गाड़ियाँ रुक जाती हैं, फिर मैं इसे क्या कहते हैं प्रेस करता हूँ, और एक बार प्रेस करने के बाद इसे छोड़ देता हूँ, तो गाड़ी फिर वहीं पे होल्ड हो जाएगी, एकदम जाम, ठीक है। मतलब कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर दोबारा अगर गाड़ी चल आगे मूव धीरे धीरे करना शुरू करेगी, तब फिर मैं दोबारा क्या कहते हैं एक्सीलेटर दबाऊँगा ये, ठीक है। तो ये फिर क्या कहते हैं अनहोल्ड होके ऑटोमेटिक अनहोल्ड हो जाएगा और ये गाड़ी आगे धीरे धीरे मूव करने लगेगी। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। दूसरा फीचर्स मैं आपको बताऊं, ये जो मोड के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये मोड जो हैं, इसमें 3 मोड हैं। अब जैसे मैं इसे, अभी ये किस मोड पे है मेरे को नहीं पता, शायद मेरे ख्याल से सिटी मोड पे होगी। हाँ सिटी मोड पे है, देखो ये लिख के आ रहा है यहाँ पे सिटी मोड, ठीक है। ये देखो क्लियर दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो अब मैं इसे सिटी मोड से
इकोनॉमी मोड करता हूँ, Sport drive mode सॉरी ये activated. स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड हो चुका है। मतलब कि अगर मैं इस मोड पे चलाता हूँ, स्पोर्ट मोड पे चलाता हूँ, तो गाड़ी हवा से बात करेगी। मतलब कि एकदम क्या ही बताऊँ, ज़रा सा एक्सीलेटर दबाऊंगा ना मैं, ज़रा सा एक्सीलेटर, तो गाड़ी हवा से बात करेगी। और इस मोड पे चलाता हूँ, ठीक है, तो इस मोड से क्या होता है, City drive mode. 1 मिनट, Eco- ये हाँ ये देखो ये रहा, economy drive ये mode इकोनॉमी ड्राइव activated. मोड हो गया है, ठीक है। इकोनॉमी ड्राइव मोड पे क्या होता है, गाड़ी चलाता हूँ करके जब चलाऊँगा मैं, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगेंगे, ठीक है, चलते चलते भरे ट्रैफिक में, ठीक है। मेरे को ज़्यादा कभी एक्सीलेटर से हटाता हूँ तो ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाती है, ठीक है। मेरे को ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। तो इससे ये भी फ़ायदा है, दूसरा इससे ये भी फ़ायदा है कि गाड़ी की बैटरी की बचत भी होती है, मतलब कि बचत भी होती है। और जब मैं एक्सीलेटर से पैर हटाऊँगा ना, तो ये गाड़ी जो है चार्ज चलते चलते होती है, समझ रहे हो। शायद आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो, बट मैं आपको किसी दिन लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो शायद अच्छे से आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, ठीक है। सिटी मोड ये जब लगाया जाता है कि जब जैसे हम ऐसे नॉर्मल एरिया में चल रहे हों, ठीक है, ये आबादी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ है ना, तो उस टाइम पे हम मतलब ये इस मोड पे हम चला सकते हैं गाड़ी। वैसे चलाने को हम इस पे भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ा डेंजरस हो सकता है चलाना ऐसी जगहों पे, ठीक है। ये तो सिर्फ हाईवे या कोई मतलब नेशनल हाईवे की जगहों पे मतलब चलते हैं तब ये काम आता है, ठीक है। और इससे बैटरी की बचत होती है और गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलती है, ठीक है। और इससे थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाती है गाड़ी, ठीक है। तो यही इन तीनों मोडों का मतलब है, ठीक है। बाकी भाई इसमें 6 कैमरे लगे हैं, ठीक है। एक कैमरा लगा है उस मिरर के पास में, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इंडिकेटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आके वहाँ का व्यू दिखेगा। मेरे को वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं दिख जाएगा मेरे को, ये देखो, है ना, कमाल का है ना ये। मुझे उधर देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे को यहीं पे दिख जाएगा। ऐसा ही इधर है, इधर वाले शीशे पे भी कैमरा लगा है। तो अगर मैं जैसे ये इंडिकेटर इधर प्रेस करता हूँ राइट में ऐसे, तो ये इधर का जो व्यू होगा वो इसमें दिखाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इसमें भी आ सकता है, लेकिन यहाँ वाला सही नहीं था, इसलिए ये वाला सही है। क्योंकि यहाँ वाले में थोड़ी भाई प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नहीं कर रखा है मैंने। ये वाला ठीक है, ठीक है। और ये तो 2 कैमरे हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। सामने डैश कैम लगा रखा है ये, ठीक है। ऐसा ही ठीक उसके पीछे है, शायद आपको चमक रहा हो, बैक में ये देखो, ये लगा है पीछे, ये बैक कैम है, ठीक है। ऐसा ही एक कैमरा आगे लगा है इसके बॉनेट के पास में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बैक का कैमरा दिखाता हूँ इसका। ये जैसे मैं गाड़ी अगर बैक करूँगा तो इसमें ये 3D पिक्चर आ जाएगी ये, ठीक है। अभी ये 2D में है, 3D में ये, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये चारों साइड का, चारों एरिया का मतलब दिखा देगा आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में खड़ी है, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो साइड से, ये देखो, अगर ये प्रेस करोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इतनी डिस्टेंस पे है आपकी, यहाँ से मतलब राइट साइड से इतने डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है। यहाँ का करूँगा तो यहाँ का दिखा देगा कि यहाँ से इतना डिस्टेंस है, सामने ये इतना भी स्पेस पता चल जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। वो सब आप समझ लेना, ठीक है। ये सब का मतलब यही है, ठीक है। 2D मतलब बिल्कुल ही फ्रंट, ठीक है, वो बैक का, ठीक है। अब ये बैक का दिखा रहा है, वो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है ना, शायद आपको दिख रही होगी, हाँ, तो ये बैक का है, ठीक है। फ्रंट का दिखाता हूँ मैं। अगर यही मैं गियर आगे की तरफ डीप ड्राइव मोड पे करता हूँ तो ये देखो, अब ये फ्रंट का दिखाने लगा, ठीक है। ऑटो शायद आपको खड़ा दिख रहा होगा सामने, इसमें भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो कितने कैमरे हो गए, एक ये, 2 ये, 3 और एक पीछे बैक, 4, ठीक है। और जस्ट इसी के अपोजिट नीचे बोनेट पे फ्रंट है 5, और जस्ट बैक के अपोजिट नीचे 6। तो 6 कैमरे हैं इसमें भाई, ठीक है।
और Take out the key fob. और इसके फीचर्स क्या ही बताऊँ मैं। और इसमें ये गाड़ी सनरूफ है, सनरूफ लगा है इसमें, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा।